हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं टॉप 10 म्यूचुअल फंड के बारे में जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अभी से ही, मतलब 2024 में अपना एसआईपी शुरू कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज के बारे के साथ बताऊंगा और मैं आपको टाइम फ्रेम के साथ बताऊंगा कि अगर आपके पास इतना टाइम फ्रेम है और आपके पास आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न इतना है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा, और किसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आपको इतना रिटर्न मिलेगा। मैं आपको सारा डिटेल में बताऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं बताऊं वो कैटेगरी की बात करें तो हमारा पहला कैटेगरी में आता है वो है इंडेक्स फंड। तो इंडेक्स फंड की बात करें, इसमें बेसिकली टॉप की कंपनीज होती है, मतलब सिर्फ टॉप की 50 कंपनीज या टॉप की 100 कंपनीज होती हैं। और इसमें क्या होता है, अगर आपने मान लीजिए 100 रुपए पैसा इन्वेस्ट किया, एसआईपी शुरू करा, तो टॉप की जो 50 कंपनीज होगी उसमें आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो वैसे ही जो अभी टॉप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो आता है वो आपका एसबीआई निफ्टी निफ्टी इंडेक्स फंड। दूसरा आता है आपका यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड। तो बेसिकली ये दोनों निफ्टी इंडेक्स फंड है, और ये आपका अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न है 12 से 15% और आपका टाइम फ्रेम है 3 से 5 साल, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट अपना एसआईपी शुरू कर सकते हैं। तो इसमें आपका लेकिन आपका टाइम फ्रेम बशर्ते याद रखें 3 से 5 साल, और आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 12 से 15%। इससे ज्यादा आप अगर एक्सपेक्ट करते हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट मत करिए, और अगर अपना टाइम फ्रेम ज्यादा है तो इसमें इन्वेस्टमेंट मत करिए। तो सबसे पहले मैंने आपको ये दो म्यूचुअल फंड बता दिए, लेकिन एक बात याद रखें कि जो दोनों हैं वो सेम ही फंड है, तो आप ये दोनों में एक साथ इन्वेस्टमेंट मत करिए। रिसर्च करके इन दोनों में से एक में इन्वेस्टमेंट करिएगा, क्योंकि नहीं वरना आपका ये जो दोनों पोर्टफोलियो ओवरलैप हो जाएगा। तो ओवरलैपिंग से आपको बचना है। ये सबसे पहला हो गया। अब थर्ड के बारे में बात करें तो थर्ड आपका लार्ज कैप कैटेगरी में आता है। तो लार्ज कैप कैटेगरी में आपका बताया तो कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड है, और फोर्थ में आपका आता है एक्सिस ब्लू चिप फंड है। तो बेसिकली ये जो ब्लू चिप फंड होते हैं ये लार्ज कैप कंपनीज होती हैं। तो लार्ज कैप कंपनी क्या होती है, जो बेसिकली इसमें टॉप की कंपनीज तो लगी होती है, मतलब इसका पैसा जो है टॉप की कंपनीज में लगा होता है। प्लस इसमें 20% तक क्या होता है कि स्मॉल कंपनी में या मिड कैप कंपनीज जो होती है उसमें पैसा लगा होता है। तो होता क्या है कि मतलब आपका थोड़ा बहुत जो रिटर्न है वो इंडेक्स फंड से ज्यादा मिलता है, क्योंकि देखिए दोनों में बड़ी कंपनीज होती है, इंडेक्स फंड में भी लार्ज कैप कंपनीज में भी, लेकिन इसमें 10 से 20% आपका मिड कैप कंपनी या छोटी कंपनीज होती है, जैसे क्या होता है रिटर्न थोड़ा बहुत जनरेट होता है। अगर आपका जो रेंज है रिटर्न का 13% से लेकर 18%, इसके बीच में अगर आप रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर टाइम फ्रेम मिनिमम 5 साल है तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन दोनों में नहीं, दोनों में से एक फंड। मैंने आपको ये दोनों टॉप फंड बताए, दोनों में से आप एक फंड चूज करिए, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू एक्सिस ब्लू चिप फंड। लेकिन एक्सिस ब्लू चिप फंड भी कोई बुरा नहीं है, लेकिन अब अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा कैसा फंड मतलब परफॉर्मेंस दे रहा है। अब फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ में आता है आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, और सिक्स्थ में आता है आपका क्वांट मिड कैप फंड। तो बेसिकली ये मिड कैप फंड्स है, और अगर आप इसमें मतलब रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं 20 से 25% तक, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज्यादा हाई होता है। तो लेकिन अगर आपने टाइम फ्रेम मतलब मान लीजिए 7 साल से 10 साल आपने आपने दे रखा है, तो आपको 20 से 25% रिटर्न मिलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, कंपाउंडेड रिटर्न। और उससे पहले बात करें, ये सबसे बढ़िया फंड होता है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप इसके पास रिटर्न देखिए तो 23 से 24% तक का रिटर्न मिल रखा है इन दोनों फंड में। तो ये हो गया फिफ्थ और सिक्स फंड। और अगर आप बात करें सेवेंथ और एट फंड की बात करें, तो सेवेंथ में आता है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड, एट्थ में आता है एसबीआई स्मॉल कैप फंड, नाइन्थ में आता है आपका डीएसपी स्मॉल कैप फंड। बेसिकली ये स्मॉल कैप कैटेगरी होता है, ये बहुत ज्यादा रिस्की होता है, ये मिड कैप से और ज्यादा रिस्की होता है। अगर आपके पास टाइम फ्रेम मिनिमम 10 साल का है तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा। अगर आपने इससे इसका कम टाइम फ्रेम है तो आप बिल्कुल भी एसआईपी मत करिएगा। तो अगर आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन है कि मतलब मेरे को 20 से 30% के बीच में कहीं पे रेंज में मिल जाए लॉन्ग रन में, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन तीनों फंड में। तीनों तीनों फंड में, लेकिन आप ये रिसर्च करिए तीनों फंड ओवरलैप नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि जो टॉप फंड्स के बारे में अभी बता रहा हूं, तो ये सब ओवरलैप होना अगर होगा तो उनमें दोनों में से एक ही चूज करिए। अब आप ये पता कैसे करेंगे यार ये ओवरलैप हो रहा है या नहीं, तो आप गूगल में सर्च मार सकते हैं कि म्यूचुअल फंड ओवरलैप चेकर। जो भी वेबसाइट पहले आएगा उस पर सर्च मार के उस पर आप मतलब रिसर्च कर सकते हैं, उसमें पता लगा सकते हैं कि मतलब कौन सा फंड ओवरलैप हो रहा है, कौन सा फंड ओवरलैप नहीं हो रहा। तो आप इसमें रिसर्च करके तीनों में से कोई सिलेक्ट करके आप अपना
इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जितना पता है, ये जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, एसबीआई स्मॉल कैप फंड है और डीएसपी स्मॉल कैप फंड है, इसमें ओवरलैप ज्यादा हो नहीं रहा है। तो अब रिसर्च करिए, इन तीनों में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन टाइम ओरिजन याद रखे 10 ईयर्स तक है। खुद रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। अब सबसे लास्ट में 10th में आता है वो आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरीज आता है, और इसका भी टाइम फ्रेम जो है वो 7 से 10 साल आप मान सकते हैं। फ्लेक्सी कैप मिड कैप जो होता है उसी की रिस्की में आप मान सकते हैं। तो इसका अगर देखें तो सबसे टॉप में आता है वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इसने बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दे रखा है। अगर आपके पास मतलब आप सोच रहे हैं कि मेरे को 20 से 25% तक रिटर्न मिल जाए, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा बहुत कम रिटर्न मिलने के चांसेस मतलब 18% या 19% तक है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ फ्लेक्सी कैप में मोस्टली जो कैटेगरी रिटर्न है वो 17% तक है। लेकिन अगर आप देखिए जितने भी पीजीआईएम फ्लेक्सी कैप है, दूसरे भी जितने फ्लेक्सी कैप फंड है, उन्होंने 17 से 18% ही आपको रिटर्न दे रखा है लॉन्ग रन में। लेकिन जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, इसने 21 से 22% तक रिटर्न दे रखा है। तो आपको अगर एक्सपेक्टेशन 20% तो मैं ज्यादा बोलूंगा, तो 17 से लेकर 22% इसके बीच में अगर आपको एक्सपेक्टेशन है, और टाइम फ्रेम आपको 7 साल से 10 साल के बीच में अगर आपके पास टाइम फ्रेम है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा। और सबसे खास बात है एक इस फंड की, मैं बताना भूल गया कि इनका जो इक्विटीज है, ये इंडियन इक्विटीज में भी तो इन्वेस्टमेंट करते ही है, और उसके साथ साथ फॉरेन इक्विटीज में भी इनका एक्सपोजर है। तो ये एक बहुत अच्छा खासा फंड कर दे मतलब इसको बना देता है। और एक और बात बता दें फ्लेक्सी कैप फंड में, कि इनका जो मतलब जो फंड एलोकेशन रहता है, वो कुछ परसेंटेज इनका लार्ज कैप होता है, कुछ परसेंटेज इनका मिड कैप होता है, कुछ परसेंटेज इनका स्मॉल कैप होता है। तो ये बेसिकली ऑलमोस्ट इक्वल साइज में डिवाइडेड होते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट बोला मतलब एग्जैक्ट नहीं बोला, ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ। तो आप इसके बारे में रिसर्च करके आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये टॉप 10 के बारे में बता दिया, आप अपने रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा। मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।